हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं तो रोज़ ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन आज मुझे समय मिला, मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। मैं अभी डॉक्टर के पास से आई हूँ और तैयार भी थी, तो चलो मैंने कहा बना लेती हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? ऊपर वाला हमें लोगों से ऊपर वाला हमें हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थोड़ा सा समय मिला तो मैंने सोचा चलो छोटा सा ब्लॉग बना लेते हैं। और मैं अभी घर वापस आई हूँ। पता है, ऊपर वाला जब हमें लोगों से मिलाता है, तो उस रिश्ते की उम्र क्या होगी, ये आपके व्यवहार के ऊपर आधारित है कि हमें वो रिश्ता कैसे निभाना है। ये आपके ऊपर है। ये आपके ऊपर है कि हमें कैसे निभाना है। कहते हैं कि अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी दुख आए, कोई भी परेशानी आए, वो यूं ही उड़ जाए, चुटकियों में उड़ जाए, उसको लेके ना बैठो। लेकिन माटी का पुतला है ना, टच हो जाता है। जब टच हो जाता है तो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है ना। ये माटी के पुतले में सब कुछ होता है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो बाज के कंधे पे बैठकर उसी को चोंच मारता है। ऐसे ही हमारे जो अपने हैं, वो ऐसे ही हमारे कंधे पे बैठकर ही चोंच मारते हैं। तो आपको कैसे बचना है ना, कि जैसे कि बाज इतने ऊंचे ऊंचे उड़ता चला जाता है, कौवा पीछा करता है, वो उड़ता जाता बहुत ऊपर पहुंच जाता है, बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, कौवा को नीचे उतरना पड़ता है। ऐसे आप भी अपने आप को इतना ऊंचा बनाएं, अपने आप को इतना ऊंचा बनाएं कि सामने वाले को आपके सामने झुकना ही पड़े। ये नहीं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं अपने अंदर अपनी मेहनत से इतनी ताकत पैदा करूं, जैसे लोहा जब आग में तपता है तभी मजबूत होता है, अगर नहीं तपेगा तो उस पर जंग लग जाएगी। हीरे में जितनी धार की जाएगी वो उतना ही चमकदार होगा, उतना चमचम करेगा। मिट्टी का बर्तन जितना आग में तपाओगे, उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है। ऐसे इस शरीर को भी ऊपर वाला तपाता है, संसार में भेजता है, लेकिन उसको तपाता भी है। कभी कोई कष्ट देता है, कभी कोई कष्ट देता है, कभी पति है, कभी बेटा है, कभी पड़ोसी है, कभी अपना शरीर बीमारी से है। बचे कुचे 2-4 दोस्त हैं, वो भी दे देते हैं। कोई ना कोई कष्ट तो दे ही देता है, वो नहीं देते। ये जीवन में ये सब होता ही रहेगा और हमें इससे निकलना है और मजबूत भी होना है। लेकिन माटी का पुतला है ना, लगता है तो हमें ये नहीं कहना मेरे ऊपर ये परेशानी आ गई, मेरे ऊपर ये समस्या, मैं कर नहीं पाऊंगा। भाई क्यों नहीं कर पाएंगे? सब कुछ कर लेंगे। हमारे हाथ में है सब कुछ। तेरे हाथ में है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हरामखोर थोड़ी ना हूँ कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ना मैं आलसी हूँ। आलसी लोग बोलता हूँ मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे अपने आप को मेहनत की आग में इतना डालो कि मैं सब कुछ कर लूँगा। क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं सब कर लूँगा। बाकी ऊपर वाला बैठा है, पहला कदम आगे बढ़ाओ तो सही, सब काम हो जाएगा। पता है, जब मनुष्य के ऊपर कठिन समय आता है तो वो समय उसको नहीं परेशान करता है, उसको परेशान क्या करता है पता है? लोगों का बर्ताव परेशान करता है।
कठिन समय से तो वो निकल लेगा, लेकिन सामने वाले का बर्ताव से वो नहीं निकल पाता है। इसलिए दुख में मेरे आंसू केवल वो पोंछेगा, बाकी और कोई नहीं पोंछेगा, हंस के निकल जाएगा। भरी सभा में भी वो 4 बातें सुना देगा। तैयार रहिए हर समय, कोई भी कहीं भी कुछ भी बोल सकता है। कोई भी कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल सकता है, होशियार रहिए। कहते कि तुम्हारे दुख तुम्हारे ही रहेंगे, किसी के बताने से तुम्हारे दुख कम नहीं होंगे। किसी को आप सोचे हम ये दुख बता दें तो आपके दुख कम हो जाएंगे, तो कभी नहीं कम होंगे। वो दुखों का सामना आपको ही करना पड़ेगा। आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि अब ये काम मेरा कैसे होगा। कैसे होगा मेरा ये काम। मुसीबत सबके ऊपर आई, सीता जी के ऊपर भी आई, सबके ऊपर आई है, सबके ऊपर आती है। तो उस मेहनत से आपको निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उस परेशानी से निकलने के लिए, उस समस्या से निकलने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। समस्याओं के बीच से ही आपको निकलना है। ये नहीं कहना कि नहीं कैसे करूं, अब क्या होगा, अब तो बहुत परेशान हूँ। इन बातों से दिमाग को टेंशन हो। सोचिए कैसे निकलना, बाकी आप पहला कदम निकालो, बैठा है वो ऊपर वाला। अपने आप को ऐसा बनाओ, भगवान जी मेरे कहते हैं अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुमको कोई छू भी ले, तुम्हें कोई छू भी ले तो वो सोना बन जाए। तुम कहीं से निकलो तो खुशबू आ जाए, लाखों में अलग नजर आओ। अपने आप को हमें ऐसा बनाना है। और ये बात हर किसी की समझ में थोड़ी ना आएगी। ये मत सोचिए कि कोई हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है तो उसके जीवन में दुख नहीं होगा। घनघोर दुख भी होता है, घनघोर से घनघोर दुख होता है, लेकिन कोई कैसे बताएगा। आंखें तो रोती हैं, साथ में किसी किसी का दिल भी होता है। हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं, मैं सत्संग से जुड़ी हुई हूँ, सब अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं। और ये भी मत सोचो कि भगवान को दुख नहीं आया या मेरे ऊपर कोई दुख नहीं है, दुख तो सबके ऊपर है। जो समझ जाए तो ठीक है, जो ना समझे तो भी ठीक है। दुख बता के अपनी हंसी थोड़ी ना उड़वानी है। और दुख बताने के लिए मुँह भी काफ़ी है, बस उसी की जय जयकार है और किसी की नहीं। और हम तो ये कहते हैं कि अपना दुख आप किसी से बताए ही ना, उसी के सर को उसी के चरणों में रख दो बस। मैं का जानूं तेरी रघुराई, तू जाने मेरी इसमें भलाई। सहारा तेरा वो साई, सारे द्वारे छोड़ के भगवन, आज मैं तेरे द्वारे आई। बाहों पकड़ लो अब तो ठाकुर, तो जानूं तेरी रघुराई। सहारा तेरा है ओ साई, सहारा तेरा है ओ साई। बस नैया पार हो जाएगी, बस उन्हीं का नाम लो, बोलो सब हरि ओम, हरि ओम। फ्रेंड्स, ये नहीं बोलूँगी कि मैं कल फिर आऊँगी। जब मैं बोलती तो मैं आ ही नहीं पाती, भगवान जब लाएगा तब जरूर आऊँगी। हरि ओम। सबको अनीता संत की हरि ओम।